हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में हम नीट के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक चीज को किस तरह से फिल करनी है, प्रॉपर तरीका क्या है, कहां पे आप गलतियां करते हो और क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी नीट का फॉर्म भर रहे हैं। नीट के फॉर्म भरते समय छोटी छोटी चीजें जिनको अगर आप गलत कर देते हो इन केस, तो आपके एडमिशन के टाइम पे फिर ये चीजें दिक्कत करती हैं। तो नीट में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद हो सकता है फॉर्म में आप कहीं ना कहीं गलतियां कर दो। इस वीडियो में जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे, वहां पे आप फॉर्म भर रहे हो, आपको कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप वहां पे उस पार्ट तक जाओ, वहां पे पहुंचो और वहां पे आप इस वीडियो को देख लो और फिर उसके बाद अपने डाउट को क्लियर करने के बाद ही फॉर्म को आगे भरो। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि हमको वेबसाइट कौन सी ओपन करनी है। तो neet.ntaonline.in, neet.ntaonline.in, ठीक है। अभी ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो न्यू कैंडिडेट है हम, तो यहाँ पे हम रजिस्टर कर देते हैं। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश में, तो इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो जो भी आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 167 पेज का और 4-4 5-5 मिनट की आपको 3-4 वीडियोस हैं, तो 15-20 मिनट में इंटू 2 पे देखोगे अगर आप, तो आप और जल्दी उस चीज़ को कवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे फीस के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, एप्लीकेशन फॉर्म का है। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए और क्या उनका विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेपरेट वीडियोस भी हैं चैनल पे। फिर थर्ड स्टेप आपका फी पेमेंट का, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है, पासवर्ड कैसे बनाना है आपको। 3 to 13 कैरेक्टर्स, 8 से 13 सॉरी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस होना ही चाहिए और एक लोअर केस भी होना चाहिए, ठीक है। एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रीसेट पासवर्ड कैसे करना है ये सब भी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं कि आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड एंड अंडरस्टूड, मतलब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने के बाद ही हमको फॉर्म भरना है। अब क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली किसके लिए है, ये उसके लिए आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, ठीक है। और मैं कंसर्ट देता हूँ कि अपने आधार को यूज करने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डाल देना अपना आधार नंबर, ठीक है। तो आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा जनरेट ओटीपी, ठीक है। अब ओटीपी जनरेट करने के बाद जो भी आधार नंबर से लिंक्ड मेरा फोन नंबर होगा उस पर ओटीपी आ जाएगी, ठीक है। तो 7479 लास्ट में मेरा फोन नंबर है, तो मेरे फोन नंबर पे मुझे ओटीपी आ गई है, ठीक है। मैं ओटीपी फिल कर देता हूं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी करोगे तो देखो यहाँ पे आधार नंबर आ गया, मेरा नेम आ गया और मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा जेंडर, ये मेरे आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब देखो मैं अपने नाम से फॉर्म भर देता हूं, मुझे नीट का एग्जाम नहीं देना है, मैंने 4 साल पहले नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। बट मैं डेमो के लिए यहाँ पे आपको फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आधार मेरा नंबर आ गया है, मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और फिर मेरा जेंडर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे डिटेल्स है, अब देखो बेसिक डिटेल्स है, फादर नेम मदर्स नेम है, लेकिन ये क्लास 10th की आपके जो रिजल्ट पे या मार्कशीट पे जो है आपको वही भरना है, मदर का नेम भरना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, देखो डेट ऑफ बर्थ मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। जेंडर, ठीक है। नेशनैलिटी, एक सेकेंड, फिर यहाँ पे नेशनैलिटी है, ठीक है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी में आप इसको इंडियन कर देना, ठीक है, ओके। अब आइडेंटिफिकेशन का प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे कर देता हूँ आधार कार्ड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैंक पासबुक फोटोग्राफ है, क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड भी फोटोग्राफ है। आधार कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप देखो पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कर सकते हो, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड कर सकते हो, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो इसमें आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस पे भी फोटोग्राफ होती है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है, या बैंक पासबुक भी फोटोग्राफ, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो बैंक पासबुक होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसमें फोटोग्राफ होती है, तो बैंक पासबुक आप सेलेक्ट कर सकते हो। या क्लास 12th का एडमिट कार्ड, ये तो सबके पास ही होगा, आप इसको सेलेक्ट कर दो, मतलब जो आपको सही लग रहा है। अब जो भी आपने सेलेक्ट किया आपको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, ठीक है। मतलब अगर एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड का इशू नंबर जो भी होगा वो डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी फिल करना वहां पे उससे रिलेटेड डाल देना। बैंक पासबुक डाल दोगे तो अपना अकाउंट नंबर डाल देना इसमें, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होगा आपका, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर मैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो मैं यहाँ पे अपना डीएल का नंबर डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है जिसमें पता डालना है, ठीक है।
लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, ये सारी कंट्री। अब कंट्री में इंडिया ही रहेगा, ठीक है। जो ओवरसीज कैंडिडेट है उनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जो ओवरसीज कैंडिडेट है उनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ भी हो सकता है, तो अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे। देखो यहाँ पे कई कंट्रीज का ऑप्शन है, इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया, ठीक है। अब राज्य सेलेक्ट कर देना है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट में मैं वाराणसी सेलेक्ट कर देता हूँ, वाराणसी, ठीक है। अच्छा, अब फिर मुझे इसका पिन कोड भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना है, कंट्री कोड में हमारा रहेगा 91, ठीक है। मोबाइल नंबर भर दूंगा, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस और एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अभी तक की चीजें आप इसको फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो बस यहाँ पे टिक कर देना सेम एज परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें अपने आप भर जाएंगी। फिर यहाँ पे हमको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 मैक्सिमम 13। एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें हैं पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड डालना है, कंफर्ट डालना है, एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको इसको सेलेक्ट कर देना है, उसका आंसर डाल देना है, ठीक है। अगर आप भूल जाओगे तो फिर आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये आपको पासवर्ड रिट्रीव करने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी, अब मैंने यहाँ पे आंसर डाल दिया वाराणसी, तो जब फिर मेरे को अपना मान लो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह तो आएगा ही, उसके साथ साथ मेरी बर्थ सिटी वाला एक क्वेश्चन होगा और इसमें से मुझे इसका आंसर करना पड़ेगा और ये इसको वेरीफाई कर लेगा सिस्टम और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर लास्ट में हमको सिक्योरिटी पिन डालना है, ठीक है। तो ये सारा स्टेप है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नई थी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है ये, ठीक है, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने अगर इसको टिक किया तो मैं यहाँ पे अपना क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपना डीएल के लिए करना है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकता हूँ, या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ठीक है, इसको कर देना। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पूरे पेज को भरते हैं और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ओटीपी डाल, सॉरी, लास्ट में हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी पिन को डाल के सबमिट कर देंगे। तो इसको भरते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्म पूरा फिलअप कर दिया है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ पे बस हम इसको डाल के सबमिट कर देंगे। पासवर्ड बनाते समय याद रखना कि अगर मेरा नाम प्रतीक है तो पी कैपिटल RATEE के स्मॉल और @123 मत बना देना, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट यूज पासवर्ड होता है। साइबर कैफे पे जाओगे वही पासवर्ड बना देता है, प्रतीक का पी कैपिटल @123, ठीक है। तो कुछ और पासवर्ड बना देना, ठीक है, अपने कुत्ता बिल्ली का नाम, अपने दोस्त का नाम से पासवर्ड बना देना, तो कुछ भी कर देना ऐसा, लेकिन ये गलती मत करना, ठीक है। तो इसको अब हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर दिया तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी गलत है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ढंग से चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप डिटेल्स को अपनी चेक कर लेना। फिर लिखा हुआ है कि काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स यूज्ड बिलो केयरफुली, ठीक है। मतलब आप अब देखो इस पर टिक करना है कि मैंने ये सब चेक कर लिया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप चेक कर लेना कंफर्म करने से पहले, ठीक है। तो हर एक चीज मैंने जो है वो चेक कर ली है और फिर यहाँ पे आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन, देखो फिर से पूछ रहा है, गेट ओटीपी, यस कर देना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ओटीपी आ गई, ठीक है। अब देखो ये ओटीपी किस पे आई है, ईमेल पे आई है, ठीक है। अच्छा, तो ईमेल ओटीपी तो मैं चेक कर लेता हूँ, ईमेल ओटीपी जो भी आई होगी मैं ईमेल ओटीपी यहाँ पे फिल करके मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के इसको फिर से वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ओटीपी, ईमेल ओटीपी जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू आर नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल, प्लीज चेक योर स्पैम फोल्डर और जंक फोल्डर। तो अब क्या हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग पे आना है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए अब हमको देखो, अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, सिक्योरिटी पिन डालना होगा और फिर लॉगिन करना होगा। अब ये जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है ये मेरे ईमेल आईडी पे आया है, ठीक है, ईमेल आईडी पे आया। तो ईमेल आईडी ओपन करके मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो पासवर्ड मैंने बनाया है, पासवर्ड सेट किया वो मैं भरूंगा और यहाँ पे फिर मैं अपना सिक्योरिटी पिन भर के यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। तो अब इसको भर के लॉगिन करते हैं और फिर अगले स्टेप में देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है, ठीक है। अब मेरा लॉगिन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन और पेमेंट, यही 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा जो रजिस्ट्रेशन का है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मेरी सारी हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ठीक है, एक और मोबाइल नंबर आपको भरना है इमरजेंसी के लिए, ठीक है, 2 मोबाइल नंबर ऑलरेडी भर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको भरना है, ठीक है, फिर ये एड्रेस वगैरह है, फिर इसको एग्री करके वेरिफिकेशन कोड डाल के एग्री कर देना है, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड डाल के एग्री कर देना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको मैं फिल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाला है एक, और एक इमरजेंसी ईमेल आईडी डालना है, ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे फिल करनी थी, ऊपर इमरजेंसी मोबाइल नंबर और इमरजेंसी ईमेल आईडी, फिर इसको आई एग्री करना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है, ठीक है, और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से देखो, ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्वालिफिकेशंस डिटेल डालनी है हमने, जो है क्लास 12 या इक्विवेलेंट अपीयरिंग जो है, ठीक है, ये कहाँ से पास किया है, ठीक है, ये क्लास 12 के लिए है, तो ये है उत्तर प्रदेश से अगर मेरा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, आप डायबिटिक हैं कि नहीं, ठीक है, मतलब मोस्टली आपकी एज में तो डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट अगर डायबिटीज़ है तो उसको यस कर देंगे, ठीक है। फिर एनुअल फैमिली इनकम, माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं कि नहीं, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप में अगर है तो इसको मोड ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का आपका तरीका क्या है, ठीक है, जो भी आपने लिया इंडिविजुअल ट्यूशन कोचिंग जो भी लिया आपने। फिर यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो उसको सेलेक्ट करना है, निवास कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी 2024। मतलब नीट यूजी का एक अपना ड्रेस कोड आता है, अपना ड्रेस कोड में क्या रहता है कि बाल जो है वो टाई अप अगर है तो बाल, तो पहली बात तो कोई क्लेचर वगैरह ये सब लड़कियों के लिए नहीं रहता है, ठीक है, लड़कों के लिए भी रहता है कि हाथ में कोई कड़ा नहीं होना चाहिए, कोई घड़ी नहीं हो चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली शूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है, स्लीपर्स पहन के जाना है, ठीक है, बेल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी मेटल का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका नीट की तरफ से जो ड्रेस कोड आता है वो है, ठीक है। अब कुछ लोगों हैं जैसे जिनको कंटेम्प्रेरी ड्रेस कोड रखना है, जैसे अगर आप सिख हो, पंजाबी हो तो आप पग बांधते होगे, ठीक है, या अगर मुस्लिम का माइनॉरिटी से हो, ठीक है, तो अगर आपको बुरखा पहन के जाना है, हिजाब पहन के जाना है, तो वो सब के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको पहन के जाना है, ठीक है, डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस, तब इसको आपको यस करना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हो, इन सब सिचुएशन में नहीं आते हो, तब आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, तब आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं तो नहीं रखते हैं, नॉर्मली मतलब 90% लोगों के लिए यहाँ पे नो होगा, जो कुछ एक्सेप्शंस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब इन डिटेल्स को भरते हैं, इन डिटेल्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कुछ आपको जाननी चाहिए, यहाँ पे आपको ये जानना था कि यहाँ पे नो करना है कि यस करना है, ठीक है। तो इन डिटेल्स को भरते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, आई एग्री बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स मैंने पूरी फिल कर दी, कैप्चा डाल दिया, आई एग्री कर दिया और अब इसको करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर से पर्सनल डिटेल्स जो है सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब देखो क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, सीधा सीधा यस या नो करना है, ठीक है, यस या नो करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है, तो 1610988। कभी कभी कैप्चा क्या होता है आपके हिसाब से नहीं रहता, नहीं समझ आता, आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दो, ठीक है, लो रिफ्रेश कर दिया, अब फिर से इसको टाइप कर दिया, ठीक है, 9024123, ठीक है। अब बस आई एग्री पे क्लिक किया और इसको मैंने फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी जो है वो भी, जो डिटेल्स हैं वो भी हो गई, ठीक है। अब नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मीडियम, अब मीडियम आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, देखो अगर आप सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, लेकिन 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 अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, चाहे आप तमिल सेलेक्ट करते हो, हिंदी सेलेक्ट करते हो, ठीक है, राजस्थानी सेलेक्ट करते हो, कोई भी अगर आप ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको उस लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पंजाबी सेलेक्ट करता हूँ तो पंजाबी के साथ साथ मुझे इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट चॉइस ऑफ सिटी क्या है, फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा एग्जाम का फर्स्ट स्टेट का चॉइस उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश है ही यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो डिटेल्स आपने पहले फिल किए उसी के हिसाब से ही आ रहा है, ठीक है। अब एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस, एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस, तो मैं एक कर देता हूं वाराणसी, चलो मैं कर देता हूं वाराणसी,
और सेकंड चॉइस में चलो कर दिया अयोध्या, ठीक है। अच्छा, अब फादर का ऑक्यूपेशन पूछा हुआ है, ठीक है, तो चलो कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मेडिकल, ठीक है, यह कर देते हैं इसको नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। फिर मदर का भी, फादर या मदर का, फादर या गार्जियन का, पहले फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछा है, फिर बेटा पूछा यहाँ पे उनकी योग्यता, ठीक है, योग्यता, तो चलो यहाँ पे मैंने चलो ग्रेजुएट कर दिया, ठीक है। अब मदर के बारे में पूछा है, मदर के बारे में पूछा है, फिर से चलो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना और यहाँ पे जो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसको फिल कर देना। अब फिर से क्या वेरिफिकेशन कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड फिर से फिल कर देते हैं 971269, ठीक है। अब यहाँ पे कर देना आपको आई एग्री, ठीक है, आई एग्री कर दिया और फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो चलो ये भी हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, अगर आप देखोगे साइड में, तो यहाँ पे देखो ये सब आपका फॉर्म फिल होते जा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया और एग्जाम सेंटर हो गया। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन और पेमेंट, इतने स्टेप्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। फॉर्म भरने में बहुत चीजें नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले क्लास 10th या इक्विवेलेंट का, चलो पास कर लिया मैंने क्लास 10th, ईयर ऑफ पासिंग जो भी है, ठीक है। चलो अब क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, रूरल या अर्बन से, ठीक है, चलो अर्बन, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, प्राइवेट जैसे वो क्या क्या है, एकलव्य मॉडल है, गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ओपन स्कूल है या प्राइवेट है, ठीक है। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा वहां पे आप इसको सेलेक्ट करोगे, प्राइवेट अनएडेड, ठीक है, प्राइवेट अनएडेड ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के लिए होगा, क्या, जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, मॉन्टेसरी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, तो उसके लिए आपको करना होगा प्राइवेट अनएडेड, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम का स्टेट क्या था, ठीक है, तो ये चलो उत्तर प्रदेश था, तो चलो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब नेम ऑफ स्कूल भरना है, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का पिन कोड भरना है जहां पे वो स्कूल सिचुएटेड है, ठीक है। रोल नंबर भरना है, तो ये क्लास 10th का रोल नंबर भरना है आपको यहाँ पे, क्लास 10th का, और यहाँ पर रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज था कि सीजीपीए था, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई क्लास 10th की बात। फिर आप वैसे क्लास 11th में भी देखोगे तो सेम चीजें पूछी हुई हैं, पास स्टेटस, क्वालिफाइंग एग्जाम, टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का एड्रेस और क्लास 11th का रोल नंबर। फिर वहां पे आपका देखो, यहाँ पे फिर से आपकी सेम चीजें हैं, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग पूछा है, स्कूलिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट और कौन सा बोर्ड था, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का पिन कोड और रिजल्ट, ठीक है, देखो परसेंटेज में या सीजीपीए में, ठीक है। अच्छा, तो 10th के बाद फिर आपका 12th का है, ठीक है। फिर से कब पास किया, पास स्टेटस, क्वालिफाइंग एग्जाम, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, स्कूल कॉलेज का नेम एड्रेस और क्लास 12th का रोल नंबर, ठीक है। अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया है तो, ठीक है, अगर ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आप अभी क्लास 12th में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी आपके पास एग्जाम का रोल नंबर, एडमिट कार्ड तो आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो वहां पे जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, जब आप ईयर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, जब आप ऊपर 11th का भर दोगे, ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे डिटेल्स फेच हो जाएंगी और आपको फिर यहाँ पे रोल नंबर जो है वो एंटर करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई एग्री को सेलेक्ट करके फिर इस पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये डिटेल्स भी मैं फिल कर देता हूँ, फिर अगले स्टेप में देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो फॉर्म में जब आप क्लास 12th की डिटेल्स भर रहे होगे, इसी पेज पे क्लास 12th की जब आप डिटेल्स भर रहे होगे, तो यहाँ पे देखो क्लास 12 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको पास्ट कर दिया, अगर मैं इसको अपीयरिंग कर दूंगा तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम का मुझे सिर्फ कोड 1 सेलेक्ट करने के लिए आएगा, लेकिन अगर मैं इसको पास्ड कर दूंगा, ठीक है, मैंने पास कर लिया क्लास 12, तो कोड 2 3 4 5 6 7, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम, तो वो यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे और उनसे फिर रोल नंबर और परसेंटेज ये सारी डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसमें पास जो सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको कोड सेलेक्ट करना होगा 2 3 4 5 6 7। अब कोड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यही है कि अपीयरिंग वालों को कोड 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया है तो 2 से लेके 7 तक इसमें आपके लिए इतने ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे जो कोड 2 है ये मोस्ट कॉमन है, ये ड्रॉपर्स के लिए है। पहली बात, जो जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनके लिए कोड 2 एप्लीकेबल है। कोड 3 और 4 कहीं पे ज्यादा आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोड 5 उनके लिए है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है और उनका जो सब्जेक्ट्स है वो या तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो, या बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री हो या जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं और वो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो वो कोड 5 को है, अवेल कर सकते हैं। तो कोड के बारे में सेपरेट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ड्रॉपर्स के लिए कोड 2 यहाँ पे एप्लीकेबल है और
जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कोड 1 एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो भी आप बाकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके, स्कूल की बाकी डिटेल्स को फिल करके, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे आई एग्री करके कैप्चा दबा के, ठीक है, कैप्चा एंटर करके आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, तो आपकी एग्जाम की डिटेल्स जो है वो भी यहाँ पे फिल हो जाएंगी। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। जब क्लास 12 का मार्क्स यहाँ पे फिल कर रहे होते हैं तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे सिर्फ हमें 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो जब हम यहाँ पे रिजल्ट फिल कर रहे हैं, जैसे क्लास 12 का रोल नंबर हो गया, मैंने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया, तो टोटल मार्क्स, क्योंकि क्लास 12 में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 400 में से फिल करना है कि 500 में से फिल करना है। तो दोनों आप कर सकते हो, 500 में से भी कर सकते हो, 400 से भी कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा बेटर यही है कि 500 यहाँ पे करिए, टोटल मार्क्स आपके 500, टोटल मार्क्स 500 थे, और उसमें से जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिला के, यहाँ पे परसेंटेज आपकी जितनी आई थी वो अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। और फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज तो आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का पूछेगा, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का। ऑप्शनल सब्जेक्ट का नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिटेल्स आप ऊपर भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले टोटल मार्क्स है, उसके बाद फिर जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको फिर यहाँ पे फिल कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमने डिटेल्स को फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बस हम इस कैप्चा को एंटर कर देंगे, जो कैप्चा है हमारा, इसको एंटर कर दिया हमने 78613331, और यहाँ पे आई एग्री को सेलेक्ट किया और हमने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है ये भी हमारे सेलेक्ट हो गए। अब देखो इसके बाद यहाँ पे छोटी सी चीज़ पूछी है कि अगर आप ट्विन हैं और आप क्या नीट में अपीयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा भाई बहन हैं, वो सब यहाँ पे इसको यस कर देंगे। अगर आप ट्विन हैं और आप दोनों नीट का एग्जाम एक साथ दे रहे हैं तब आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या आप जुड़वा है और दोनों नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं, आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी? तो अगर ट्विन है तो ये भी चेक करना है कि अगर आप दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं तभी। देखो अगर यहाँ पे यस करोगे तो फिर जो भी आपका ब्रदर या सिस्टर है, ठीक है, ट्विन है, उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। अगर ट्विन हो और दोनों अगर एग्जाम दे रहे हो तो इस डिटेल्स को फिल कर देना, नहीं तो अगर दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म एक ही जैसा होगा, फोटो एक जैसी होगी, तो हमें यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या नीट यूजी में आप पहले शामिल हुए? यस नो जो भी होगा आप यहाँ पे यस यूजी कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट जो भी है यहाँ पे डालना, कैप्चा को एंटर करना, आई एग्री करना, और फिर उसके बाद आपको कर देना होगा सेव एंड नेक्स्ट, और फिर आप पहुंच जाओगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, और फिर उसके बाद एक स्टेप और बचेगा आपका फाइनल सबमिट का। तो यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कैप्चा को डाल के यहाँ पे फिर से एंटर कर दिया, यहाँ पे हमारा डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें फोटो अपलोड करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए आप वीडियो को देख रहे होगे, मुझे पता है। फोटो कैसा होना चाहिए? या जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 KB से 200 KB तक। सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है, रनिंग हेड में सिग्नेचर रखना है, ठीक है। सिग्नेचर कैसे करना है? मतलब आपने कोई क्या ले लिया, आपने इस तरह से कोई ऐसी छोटी सी डायरी ले ली, मतलब जिसमें A4 पेपर हो, ठीक है। आप यहाँ पे रनिंग हैंड में अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो आप नॉर्मली सिग्नेचर करते हैं, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। जो भी आपका सिग्नेचर है इस तरह से व्हाइट पेपर पे, आप इसको मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं, स्निप ले सकते हैं, और किसी भी वेबसाइट पे जाके, जैसे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी फोटो रिसाइजर करके, ठीक है, आप वहाँ पे फोटो अपना अपलोड करो, ठीक है। जो भी आप अपलोड करना है उसको अपलोड करो, और कितने KB में चाहिए वहाँ पे उसको प्लेस कर दो, ठीक है। अब जैसे फोटो आपको डालना है 4 से 30 KB तक, तो आप जो वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड करोगे वहाँ पे लिख देना मुझे 10 KB की फोटो चाहिए, उसको डाउनलोड कर लेना, 10 KB की फोटो डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पे चूज फाइल करके आप इसको अपलोड कर देना। तो फोटो के लिए भी वही है, ठीक है। फिर यहाँ पे फोटो आपको पोस्टकार्ड साइज भी अपलोड करना है, ठीक है। और राइट एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड्स, फिंगर्स एंड थंब्स इंप्रेशन, ठीक है। सबका इंप्रेशन एक साथ होना चाहिए। तो क्या करना है आपको? इंक पैड लेना है, ठीक है, इंक पैड लेना है, अपनी 5 फिंगर्स को राइट और लेफ्ट, ठीक है, सबको आपको इंक पैड में डिप कर देना है, और किसी एक पेज पे, ठीक है, किसी भी एक पेज पे एक साथ, ठीक है, किसी भी एक पेज पे एक साथ पूरा इस तरह से आप 5, और इधर से भी 5, ठीक है। 5 फिंगर्स को इस तरह से आप क्या करना है, आपको इस तरह से अपना थंब इंप्रेशन इसी तरह से आपके 5 फिंगर्स का एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ राइट एंड लेफ्ट हैंड्स, फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, तो पूरा इंप्रेशन आपको ऐसे एक साथ ऐसे ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे चूज फाइल करके इसको अपलोड कर देना। ये भी 4 से 30 KB के बीच में, फोटो भी 10 से 200 KB के बीच में, सिग्नेचर 4 से 30, और फिर ये भी फोटो 10 से 200, ठीक है। एक फोटो आपकी पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज वाली है। फोटो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है?
अगर स्पेक्टिकल्स पहनते हो, गॉगल्स पहनते हो रेगुलर यूज में, मतलब पावर है, ठीक है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तब स्पेक्टिकल्स ही लगा के फोटो खिंचवाना है। फोटो क्या होना चाहिए बेटा, व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ईयर्स कान जो है क्लियरली विजिबल होने चाहिए, ठीक है। फोटो कैसी होनी चाहिए, फोटो के नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, पहले आपका नाम होना चाहिए और फिर डेट ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दी हुई है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। फोटो की गाइडलाइंस को ध्यान में रखना, सिग्नेचर रनिंग हैंड में कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी आपका वैसा ही होना चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज का साइज कितना होना चाहिए, 4 इंच बाय 6 इंच, 4 इंच उसका विड्थ हो जाएगा, 6 इंच उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। यहाँ पे सिर्फ देखो आपसे इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगा है, ना 10th का सर्टिफिकेट मांग रहा है, ना 12th का सर्टिफिकेट मांग रहा है, अभी तक तो देखो नहीं मांगा है। इसको फिल करते हैं, इसके बाद तो फिर फाइनल सबमिट का सीधा ऑप्शन है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और पेमेंट है। तो इस बार के नीट यूजी के फॉर्म में मुझे नहीं लग रहा अभी तक में, अब तो नहीं आना चाहिए। फिल करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने फाइल्स को अपलोड किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव्ड हो गए, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स हमें लगे हैं, फोटोग्राफ, एक नॉर्मल और एक पोस्ट कार्ड साइज, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज। उसके अलावा आपका लगा है राइट और लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स और थम्स का इंप्रेशन एक साथ, और एक लास्ट डॉक्यूमेंट आपको जो लगा है वो आपका सिग्नेचर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अब क्या करना है हमें, ठीक है, वेरीफाई करना अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स को आप चेक कर लीजिए, ठीक है, सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें क्लिक करना है वेरीफाई और मोबाइल नंबर, प्लीज़ क्लिक हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कोड डाल देना है 341796, ठीक है, और सेंड ओटीपी कर देना है, ठीक है। जैसे ही हमने किया, मोबाइल नंबर पे हमारे मोबाइल पे हमें तुरंत ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। और जो ओटीपी आया है हमको यहाँ पे ओटीपी जो है उसको सक्सेसफुली फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल ओटीपी हमें फिल कर देना है। तो वेरीफाई ओटीपी हो जाएगा, जैसे ही आपको ओटीपी आया आप उसको एंटर करें और कैप्चा एंटर करें, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है आपका वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर कुछ चीज़ें बच गई हैं, ठीक है। ये मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड अब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है बेटा, अब देखो ये क्या है कि अब प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, ठीक है। अब हर एक चीज, जितनी भी डिटेल्स आपने भरी हैं इस फॉर्म में अभी तक, आपको बदलाव करने का, चेंज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे जो आपको चीजें दिख रही हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल चेंज करना है उस पर जाके चेंज कर दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करना है चेंज कर दीजिए, मोबाइल नंबर अभी भी चेंज करना है चेंज कर दीजिए। अब तो वेरीफाई करवा लिया, मतलब उसके पहले तक चेंज कर सकते थे। पर्सनल डिटेल्स चेंज करना है चेंज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे अभी तक जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन तक हमारा यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड देखो दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा अब इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ पे हर एक चीज हमको रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है, और कुछ यहाँ पे अगर हमें गलतियां दिखती हैं तो हम उसको अभी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट जब इस क्लिक करेंगे हम, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से देखो आ गया कि हर एक चीज आप चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने अपना नाम चेक कर लिया है, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, जन्म की तिथि, लिंग, ठीक है, मतलब जेंडर, ईमेल आईडी मैं एग्री करता हूँ, पिता का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और सेंटर, ठीक है, एग्जाम सेंटर। तो हर एक चीज अभी भी देखो फाइनल सबमिट करने से पहले लेफ्ट मेनू बार, मतलब यहां बगल में जो ऑप्शन था वहां पे क्लिक करके उन डिटेल्स को अभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम इसको कर देंगे फाइनल सबमिट, और अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आ गया योर एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली, अब इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, अमाउंट मुझे 1600 रुपये पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पे नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। पे नाउ पे अगर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अब देखो मेरे सामने क्या क्या ऑप्शंस है, SBI पे, HDFC, कैनरा और ICI। तो ये सब देखो बैंक गेटवे हैं, ठीक है। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो SBI पे सेलेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेट बैंकिंग करना है, अदर बैंकिंग करना है, या कार्ड से पेमेंट करना है, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करना है, ठीक है। तो कोई भी कार्ड हो आपके पास, अदर बैंक का कार्ड हो, डेबिट कार्ड, ठीक है, तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड यहाँ पे ले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन कितना, अब यहाँ पे देखो 5 मिनट का आपके सामने विंडो है, ठीक है।
एक सेकेंड। अच्छा चलो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। ठीक है, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया। चलो मैं HDFC सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। हाँ देखो ये रहा, ठीक है। देखो 15 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया है। मेरे पास मान लो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी जो होता है CVV नंबर डालना है, ठीक है। और मेक पेमेंट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीआई का ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जहां तक। अच्छा यूपीआई का ऑप्शन भी है, यूपीआई का ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरेट क्यूआर मैंने कर दिया अगर, ठीक है। ये तो देखो और सिंपल हो गया, ठीक है। सिर्फ क्यूआर स्कैन कर दिया, लेकिन 3 मिनट के अंदर इसको पे कर देना है, तो क्यूआर से आप इसको पे कर दो, या फिर आप अपना यूपीआई आईडी डाल दो, यहाँ पे वेरीफाई कर दो और फिर मेक पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ पे आपका यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीट यूजी से रिलेटेड आगे फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।